हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों ट्रायंगल्स की इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, कैसे समझना है इसको, ज़रा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, जिससे कि ये आगे कभी भविष्य में भी आपको कभी ये परेशान नहीं करेगा क्वेश्चन। ध्यान देना, इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए। ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्राइंगल्स विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ टू साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। दो साइड्स का सम जो है वो 16 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ऐसे ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हमें बनाने हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो कितने ट्राइंगल्स संभव होंगे? ठीक है, तो आपको इसके लिए दो चीज़ें समझनी है। दो चीज़ें क्या समझनी है? जैसे कि कोई भी ट्राइंगल अगर है, वैसे मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दिया है। जैसे ये ABC मैंने नाम दे दिया इसको। ए के सामने की साइड A है, B के सामने की साइड B है, C के सामने की साइड C है। ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, और किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। यानी कि अगर मैं A और B को ऐड करूंगा तो वो हमेशा C से बड़ा आएगा। मैं अगर B और C को ऐड करूंगा तो वो हमेशा A से बड़ा आएगा। मैं अगर A और C को ऐड करूंगा तो ये हमेशा B से बड़ा आएगा। एक पॉइंट तो ये समझ लो। दूसरा पॉइंट क्या समझना है, अगर A और B का डिफरेंस लूंगा, मैं मॉड इसलिए ले रहा हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ये हमेशा C से छोटा होगा। B और C का जो डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ये हमेशा A से छोटा होगा। और C और A के डिफरेंस की बात अगर हम करें तो ये हमेशा B से छोटा होगा। दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड से छोटा होता है। बस ये तुमको समझना है, दो पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ 12 और 13, और इस साइड की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगे? ये 12 और 13 है, तो इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी इस साइड की? मान लो इसकी बात मैं अगर करता हूँ, तो जरा ध्यान देना सब कि दो साइड्स हैं, तो दो साइड्स का सम यानी कि 12 और 13। ठीक है, ए की जो वैल्यू होगी 12-13 के सम से तो छोटी होनी चाहिए, और 13 और 12 का जो सम है, जो डिफरेंस है, इससे बड़ी होनी चाहिए। यानी कि 1 से बड़ा होगा ए, और 25 से छोटा होगा। तो कितने पॉसिबल बनेंगे इसके अंदर? तो जितने भी बनेंगे, जैसे 25 में से एक निकाल देना तो बचेंगे 24, 24 में एक कम कर देना बस, तो कितने रह जाएंगे? 23 रह जाएंगे। इतना हमारा आंसर बनेगा। जो भी डिफरेंस आएगा इन दोनों का, उससे एक कम कर देना, उससे एक कम कर देना। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे का। जब भी हम किसी भी ट्राइंगल्स की इनइक्वालिटी देखते हैं कि कितने ट्राइंगल्स बनेंगे नहीं बनेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को। उसमें अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। अब जो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसकी बात मैं थोड़ी सी तुम्हारे सामने कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो दो साइड का सम 15 होना चाहिए। समेशन कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए दो साइड्स का। तो 16 अगर समेशन है, तो 16 को हम कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? 16 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? तो यहां पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो हम कितने तरीके से 16 को लिख सकते हैं भाई। साइड या तो मेरी 1 और 15 के सम में हो सकती है, या तो 2 और 14 हो सकता है। ठीक है, या तो 3 और 13 हो सकता है, या तो 4 और 12 हो सकता है। मुझे 16 बनाना है ना, दोनों दोनों साइड्स को 16 बनाना है। 4 और 12 हो सकता है, 5 और 11 हो सकता है, 6 और 10 हो सकता है। ठीक है, 7 और 9 हो सकता है, 8 और 8 हो सकता है। यहीं पे आके रुक जाना है इसके बाद से फिर वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी हमारे सामने है। तो अब इनसे हमें कितने कितने ट्राइंगल्स मिलेंगे, बात ये है, समझने वाली है ना। कितने कितने ट्राइंगल्स बनेंगे इससे हमारे? तो मुझे एक बात बताओ, अगर 1 और 15 की बात मैं करूं, तो एक मैं समझा रहा हूं ना, इसके बाद ध्यान देना थोड़ा सा। 15 और 1 16, और 15 और इसका डिफरेंस हो गया 14। मुझे बताओ पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? 16 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू, 14 से बड़ी होनी चाहिए, तो एक वैल्यू 15 ही तो पॉसिबिलिटी बनेगी। यानी कि एक 15 तो ऑलरेडी है, और एक मैं 15 ले सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो मेरे पास पॉसिबिलिटी बनेगी, वो पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? यहां से मेरे पास एक पॉसिबिलिटी बन गई मेरे पास यहां से। ठीक है, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूं, जिससे आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। 14 और 2 16, और 14 और 2 का डिफरेंस 12, यानी कि 12 और 16 के बीच में। 12 से बड़ा, 16 से छोटा अब भाई 12 से बड़ा होना चाहिए,
16 से छोटा होना चाहिए, तो मैं 14 ही ले लेता हूँ, मुझे तो आइसोसेलेस बनाना है। और तो ना तो वो 2 के साथ बैठेगा फिट, ना तो वो और किसी के साथ बैठेगा, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई हमारी। ठीक है, आई होप कि बात समझ में आ रही है धीमे धीमे, है ना। 13 और 3 16, 13 और 3 16, और 13 और 3 का डिफरेंस 10, 10 से बड़ा होना चाहिए, 16 से छोटा होना चाहिए। तो 3 है 13 है, तो 13 बन सकता है, 3 तो जाएगा नहीं, 13 14 15 16 ले नहीं सकते, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनेगी 13, तो यहां पर भी एक पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, और कोई नहीं बनेगा, 3 13 13 ही बन सकता है, आइसोसेलेस बनाना है जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगे। अब आता है 4 और 12, एक बात बताओ, 4 और 12 16, तो इधर की साइड तो मैं 16 रख देता हूं, है ना। इधर देखो डिफरेंस कितना है, 4 और 12 का 8 है, 8 से बड़ा 16 से छोटा, 8 से बड़ा 9 से लेकर 15 तक वैल्यूज हैं। अब 9 से लेकर 15 तक वैल्यूज हैं, तो मेरे पास सिर्फ 12 ही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो एक पॉसिबिलिटी यहां पे बन गई मेरे पास, 4 बन गए। 5 और 16, 5 और 11 16, और 5 और इसका डिफरेंस होता है 6, 6 से बड़ा होना चाहिए, 16 से छोटा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा और 16 से छोटा, तो 6 से बड़ा 7 8 9 10 11, तो 11 बनेगा एक। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी यहां पे बन गई, 1 2 3 4 5 बन चुके हैं। अब आ जाओ 6 और 10 पे, 6 और 10 16, और इनका डिफरेंस होता है 4। अब यहां पर थोड़ा समझना ध्यान से, अब मेरे पास यहां पर 6 भी है और 10 भी है, तो एक पॉसिबिलिटी 4 5 6 हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी 10 हो सकती है, समझे, क्योंकि मेरे पास दो साइड क्या है 6 और 10, तो 6 6 10 भी हो सकता है, 6 6 10 भी हो सकता है, और 6 10 10 भी हो सकता है, तो ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं। तो यहां बन गई मेरे पास दो, कितनी बन गई यहां पे मेरे पास दो। यहां देखो 7 और 9 कितने होते हैं 16, और इनका डिफरेंस होता है 2, 2 से बड़ा, तो 7 और 9 दोनों आते हैं इनके बीच में, तो दो पॉसिबिलिटी ये हो गई। अब आ जाओ भैया इस पे, 8 और 8 पे आ जाते हैं, 8 और 8 होते हैं 16, 16 देखो मैं जितना क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ, हो सकता है इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से तुमको किसी और ने ना समझाया हो, और समझाया भी होगा, अच्छा है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। मैं कोई फॉर्मूला यहाँ पे अभी आपको कोई ऐसा सच नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकली सोचो चीजों को, है ना, आप प्रैक्टिकली सोचो, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है, आराम से तुम बनाओ, तुम्हारा आंसर आएगा, है ना। देखो ध्यान से, 8 और 8 16, 16 और 8 और 8 का डिफरेंस होता है 0। अब जरा एक बात ध्यान देना भाई, 0 तो ले नहीं सकता मैं, 0 तो मैं ले नहीं सकता, तो यार मैं तो 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, 1 से स्टार्ट करूंगा और 16 तक जाऊंगा, यानी कि 16 पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो एक कम कर देंगे यहां से, कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएंगे हमारे पास, 15 पॉसिबिलिटी यहां पे बन जाएंगे। तो देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 15 24, तो हमारा आंसर कितना बनने वाला है 24 बनने वाला है, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 24। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी 24 बनेंगी। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है मुझे, क्या मैं 8 8 8 ले पाऊंगा, तो 8 8 8 आप नहीं ले पाओगे, 8 8 आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, ठीक है, 8 8 8 होता है जो बनाता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो हमारा आंसर इस केस में कितना बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, 8 8 1 8 8 2 3 4 5 6 ऐसे करके वैल्यू चलेंगी, पूरी बना सकते हो तुम, है ना, समझ में आ रही है ना बात। तो हमारा आंसर कितना बनेगा इस केस में 24 बनेगा। ठीक है, थैंक यू, आई होप कि ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस, थैंक यू।